अगर मैं इस हाईलाइटेड रो में इस पेंडिंग वाले सेल के अंदर डन लिख के जस्ट एंटर प्रेस कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी हाईलाइटेड रो ही यहां से मूव हो रही है और ये मूव होके यहां पे दूसरी कंपाइल डाटा वाली शीट में ऑटोमेटिक से जा रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर हमें एक शीट से दूसरी शीट में पूरी की पूरी रो को कॉपी पेस्ट करना है किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू या फिर टेक्स्ट के अगेंस्ट, तो किस तरह से करेंगे विदाउट कट कॉपी पेस्ट। हमें मैन्युअली कट कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, हम कोई भी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट या फिर वैल्यू डालें तो वो ऑटोमेटिक पूरी की पूरी रो दूसरी शीट में चली जाए एक शीट से। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपको इस ट्रिक में इंटरेस्ट है तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे डाटा को समझते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास दो शीटें हैं। पहली शीट का नाम है यहाँ पे डाटा और दूसरी शीट का नाम है कंपाइल डाटा। डाटा वाली शीट में मेरा पूरा का पूरा सेल का डाटा है जो मेरी मेन शीट है। अब यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है, समझिएगा, यहाँ पे मेरे पास चार कॉलम है, आइटम नेम, टारगेट, सेल क्वांटिटी और स्टेटस। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे सेल क्वांटिटी मेरे टारगेट के अगेंस्ट है यानी कि उसके बराबर हो जाती है या फिर उसके ऊपर चली जाती है, तो जैसे मैं स्टेटस वाले सेल के अंदर डन लिख के जस्ट एंटर प्रेस करूं तो ये पूरी की पूरी रो यहां से मूव होकर दूसरी शीट कंपाइल डाटा वाली शीट में चली जाए। मुझे यहाँ पे मैनुअली कट कॉपी पेस्ट ना करना पड़े क्योंकि मैं चाहता हूं कि डाटा वाली शीट में सिर्फ पेंडिंग आइटम्स ही शो हो और जो मेरी डन वाली आइटम है जो टारगेट कंप्लीट कर चुकी है वो मेरी कंपाइल डाटा वाली शीट के अंदर शो हो। तो किस तरह से करना है ध्यान से देखिएगा, ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले इन दो आइटम्स को हम डिलीट कर देते हैं। डाटा वाली शीट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे एक डेवलपर टैब की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज दी रिबन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एक्सेल ऑप्शन की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट में आपको डेवलपर का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आपके पास अनटिक होगा, इसके ऊपर टिक करके जस्ट ओके कर दीजिएगा तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको इस डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा लेफ्ट आना है, यहाँ पे आपको विजुअल बेसिक का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी विजुअल ऑप्शन बेसिक की। थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी शीटों का नाम मिलेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे वर्कबुक के अंदर दो शीट है, शीट नंबर 1 जिसका नाम है डाटा, शीट नंबर 2 जिसका नाम है कंपाइल डाटा। अब डाटा वाली शीट हमारी मेन शीट है जहां से हमें अपनी रो को मूव करना है और कंपाइल डाटा वाली हमारी वो शीट है जिसके अंदर जो हमारी रो है वो मूव होके ऑटोमेटिक जाती रहेगी। अब आपको क्या करना है, अपनी मेन वाली शीट जहां से आपको पूरी रो को मूव करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो उसी शीट की यहाँ पे विंडो ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे वो कोड पेस्ट करना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोड ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको जस्ट सिर्फ 3 लाइनों में चेंजेस करने हैं। घबराइएगा मत कि आपको पूरा का पूरा कोड टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कोड बनाया दूंगा, आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट करना है और अपने डाटा के हिसाब से सिर्फ 3 लाइनों में चेंज करना है। कौन सी लाइनों में चेंज करना है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हमारे पास पहले से कोड पेस्ट था तो हम कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा कोड दोबारा से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले ऑप्शन को समझिएगा, उन लाइनों को समझिएगा जहां पे हमें चेंजेस करने हैं। सबसे पहली लाइन आपको यहाँ पे 4th लाइन मिलेगी जिसके अंदर आपको अपने कॉलम का नेम देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी सेमी कॉलम डी डाल रखा है, यानी कि ये जो मेरा सेल कॉलम है वो मेरा स्टेटस वाला कॉलम है, वो मेरा डी वाला कॉलम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 4 कॉलम है, ए बी सी और डी, और जो मेरा कोड रन हो रहा है ये पूरा का पूरा डी कॉलम के बेस के ऊपर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डन लिख रहा हूँ तो डी वाले कॉलम के अंदर ही लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं सेल क्वांटिटी वाले कॉलम के अंदर डन लिखूंगा तो यहाँ पे एंटर करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरा कोड रन हो रहा है वो डी कॉलम के ऊपर हो रहा है। आप अपने हिसाब से अपने डाटा के हिसाब से अपना कॉलम यहाँ पे रखेंगे जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है टारगेट मी डॉट रेंज वाली। ठीक है, सेकेंड लाइन में आपको यहाँ पे अपनी वो टारगेट वैल्यू या फिर स्पेसिफिक टेक्स्ट रखना है जिसके अगेंस्ट आप अपना रो को मूव करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डन वाला जो मेरा ऑप्शन है, जो मैंने अपना टारगेट वैल्यू रख रखा है वो मैंने डन रख रखा है कि अगर मैं डन टाइप करूं तो वो पूरी की पूरी रो वहां से मूव हो जाए। आप चाहे तो ये अपने हिसाब से अपना कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट या फिर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। थर्ड लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी उस शीट का नाम देना है जो आपकी टारगेट शीट है जहां पे आपको अपनी पूरी की पूरी रो को मूव करना है, जो हमारी कंपाइल डाटा वाली शीट है। तो हमने यहाँ पे अपनी शीट का नाम दे रखा है और इसके बाद आपको इन 3 लाइनों के बाद आपको और कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करने। अगर चेंजेस करेंगे तो आपका कोड रन नहीं करेगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, इस कोड वाली विंडो को बंद कर दीजिएगा। आप अपनी मेन एक्सेल की शीट के ऊपर आ जाएंगे। अब जहां पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे या फिर वैल्यू जो आपने कोड के अंदर दे रखी होगी, उसके बाद आप जैसे इसको डन करके या फिर ओके करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी रो यहां से पूरी की पूरी मूव हो जाएगी और दूसरी शीट में ऑटोमेटिक से चली जाएगी। अब आपको अपनी शीट को कंट्रोल एस की मदद से सेव कर देना है। मैं कंट्रोल एस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट किट दे रखा है। यहाँ पे कंट्रोल एस से मेरी शॉर्ट रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अब आपको इस फाइल को सेव करना है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली सेव करूंगा। फाइल वाले टैब के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ, उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करूंगा। ब्राउज पे जाऊंगा, इसको डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने लोकेशन यहाँ पे डेस्कटॉप रखनी है, या फिर यहीं भी आप जहां पे भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एज टाइप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में ही इस फाइल को सेव करना है। अदरवाइज अगर आप फाइल को बंद करके दोबारा से ओपन करके कोड को रन करेंगे तो ये कोड रन नहीं होगा। तो आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में ही इसको सेव करना है। फिलहाल हम इसको सेव नहीं करेंगे। उसके बाद आप जो भी अपना स्पेसिफिक टेक्स्ट या फिर वैल्यू डालेंगे तो आपकी रो एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक मूव होती जाएगी। अगर आपका कोड रन नहीं करता या फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी जरूर दूंगा। थैंक यू।